हम सीखेंगे ईमेल राइटिंग, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। ऑफिशियल तरीके से ईमेल कैसे लिखते हैं और अनऑफिशियल तरीके से कैसे लिखते हैं। ईमेल कैसे लिखी जाती है, सिंपल होती है। तो पहले हम एक ईमेल को पढ़ेंगे, फिर उस ईमेल को हम कोशिश करेंगे लिखने की। ठीक है, एक सेकंड दे मेरे को प्लीज। आपको अगर इस तरह की एक ईमेल आती है तो आप कैसे उसका रिप्लाई करेंगे। यह एक इनफॉर्मल ईमेल है, दिस इज एन इनफॉर्मल, क्योंकि इसमें किस तरीके से बात हो रही है ना, इसमें ग्रीटिंग्स है, नीचे सिर्फ नाम लिखा है, ऊपर हेलो लिख के नाम लिखा हुआ है। तो इनफॉर्मल का जवाब भी इनफॉर्मल तरीके से ही दिया जाएगा। ठीक है, बट टू बी ऑन सेफ साइड यू विल ऑलवेज राइट लीबर या फिर लीबर। अगर कोई लड़का है तो जैसे कि जेन एक लड़की है तो आप लीबर लिखेंगे, लीबर जेन या फिर येन। और अगर कोई लड़का है, अगर किसी लड़के ने आपको मेल लिखी है तो आप लिखेंगे लीबर मारियो। ठीक है, ये दोनों नहीं लिखने हैं, दोनों में से एक चीज लिखनी है, लीबे येन या फिर लीबर मारियो। मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपने ईमेल का रिप्लाई अगर लड़के को कर रहे हैं तो लीबर होगा और लड़की को कर रहे हैं तो लीबे होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं लीबर मारियो हटा देता हूं। सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं जर्मन्स, उनको अपना जवाब चाहिए, दैट्स इट। कोई लीपापोती नहीं करनी है। आपने जवाब कैसे देना है। उसने पूछा वी गेट्स, आप क्या बोलेंगे। गेट्स एक डाटिव वर्ब है, ठीक है, तो इश का क्या हो जाएगा, मिश नहीं होगा, मिश क्योंकि अकुजाटिव है, मियर गेट एस गुट। ठीक है, मियर गेट एस गुट। फिर उसने क्या बोला, इश बिन स्वाई उन स्वांसिश यारे आल्ट। उसने अपनी एज बताई और क्या पूछा, वी आल्ट बिस डू, तू कितने साल का है। मियर गेट एस गुट इश बिन, आप अपनी एज बताएंगे, फुन फुन स्वांसिश यार आल्ट। ठीक है, सिर्फ आपने जवाब देना है, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे, दैट्स इट। आप अगर कुछ और लाइन ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट, रिस्क ना ले। उसने बोला कि इश वोहना इन म्यूनशन, इसका आप जवाब दे सकते हैं, Ich wohne in Ludhiana. इश वोने इन लुधियाना। ठीक है, इस तरीके से आपने जवाब देना है। वो बोलता है इश कौमे आउस पंजाब, आप क्या बोलेंगे। Ich komme aus हम्म Punjab. पंजाब। तो अगर आप भी पंजाब से हैं तो आप बोलेंगे आउक आउस पंजाब, मैं भी मैं भी पंजाब से हूँ. पंजाब से हूँ। तो आउक लगाना है आपने। ठीक है, ऑल्सो वो हेयर कॉम्स टू, वो आपने जवाब दे दिया। श्राइब मियर बाल्ड यानी कि मेरे को लिखो जल्दी। ठीक है, और लास्ट में आप या तो अपना नाम लिख सकते हैं या फिर आप सिंपल लिखेंगे ग्रूस, ग्रूस। एक सेकंड, ये यन उसका नाम था क्या सर? यह उसका नाम था, हाँ। अच्छा, मुझे लगा आप, कि अगर लड़की है तो उसको बोलना है यन, अगर लड़की है तो यन बोलना ही बोलना है उसको. नहीं नहीं, उसका यह उसका नाम है। और ग्रूस के बाद क्या लिखेंगे, बेन। जो यहाँ पे लिखा हुआ था हेलो के बाद वही आपने लिखना है। ठीक है, बेन क्योंकि का आप मतलब बेन क्या की रहेगा? तरफ से, क्या, बेन का मतलब क्या है? बेन नाम है लड़के का। ठीक है, ओके. ओके, ठीक है. नहीं इसको मतलब मेरे प्लीज को नोट कर मुझे ये ले। जानना है कि हेलो बेन वो उसका नाम हम्म है, क्या वो हम्म, हमें बेन कह रहा है? वो आपको बेन कह रहा है। हाँ, वो हमें बेन हेलो कह रहा है बेन, ना. हाँ, आपका नाम बेन है और वो आपको बेन करके बुला रहा है। ठीक है, ठीक है. तो तो लीबे ईमेल जो के है, अंदर, लीबे यन, लीबे आएगा हम्म, लड़की के लिए या लड़के के लिए?
लड़की के लिए आएगा ना? लीबे लीबे आएगा लड़की के लिए और लीबर आएगा लड़के के लिए। लीबर। अगर येन की बदले यहाँ पर मारियो लिखा होता नीचे, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मारियो अगर लिखा है जो कि लड़का है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? लीबर मारियो। लीबर मारियो, ठीक है। दिस इज इनफॉर्मल। फॉर्मल भी सीख लेते हैं। फॉर्मल के अंदर क्या होगा? फॉर्मल ईमेल कैसे लिखी जाती है, ओके, उसको प्लीज ध्यान रखें। फॉर्मल ईमेल लिखने के लिए अगर मान के चलें आपको पूछा गया है, वो वोहनन जी, जी करके बोला जाएगा फॉर्मल में, हमेशा डू करके नहीं बोला जाएगा, ओके। वर्ज माखन जी, ठीक है, ये सवाल है, ठीक है। और वन कॉमन जी नाक, वन कॉमन जी नाक मुंबई, इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और मिट वेम कॉमन जी, किसके साथ आप आ रहे हैं? जर्मनी के अंदर जब भी इनविटेशन दी जाती है तो वो लोग बड़े स्पेसिफिक है, अगर अपने वो रिलेटिव्स को बुला रहे हैं तो वो साफ साफ पूछते हैं कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, ताकि वो लोग अरेंजमेंट्स कर सकें, होटल बुक कर सकें, ठीक है। तो दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आ रहे हैं तो बता देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और कितने लोग आ रहे हैं बता देंगे कि इतने लोग आ रहे हैं। भले ही हो सकता है एक दो दिन में बताएं, बट वो बताते जरूर है, और जितना बोलते हैं उतना वो आते जरूर है, ठीक है। हमारी तरह नहीं है कि बोल दिया हाँ भाई हम सारे लोग आएंगे, सामने वाले ने खाने वाने का प्रबंध कर रखा है लेकिन वो बेकार जाता है, ऐसा नहीं है। वहां पे हर चीज प्री प्लान होती है, ठीक है। इसका अगर आपने एक फॉर्मल रिप्लाई भेजना है, ठीक है, और अगर आपको आपका नाम उन्होंने बोला है हेलो डेविड, ठीक है, और उन्होंने नीचे लिखा है मिट फ्रोनलिशन ग्रूसन, ये हमेशा लिखा जाता है फॉर्मल ईमेल में, मिट फ्रोनलिशन ग्रूसन, इसको प्लीज याद करें, ठीक है। और उन्होंने अपना नाम लिख के भेजा है हैर म्यूलर, ओके। तो इसका रिप्लाई कैसे बनेगा? फॉर्मल ईमेल का रिप्लाई हमेशा कैसे होगा? उसकी स्टार्टिंग होगी जेयर गियर्टर, इसको आपको रटना पड़ेगा। अगर गियर्टर लगेगा, अगर हैर म्यूलर है तो, हैर म्यूलर है तो, ठीक है। हैर म्यूलर के लिए आर लगेगा, गियर्टर के बाद यहाँ पर ये जो आर है ये मेल के लिए लगेगा, और फीमेल के लिए आर नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हैर म्यूलर के बदले अगर फ्राउ म्यूलर ने मेल लिखा होता तो आप क्या बोलेंगे? जेयर गियर्टे फ्राउ म्यूलर, क्योंकि फीमेल है, फीमेल या प्लूरल है, ठीक है, तो गियर्टे ही रहेगा, आर नहीं आएगा, ओके। इसको प्लीज याद करें, जेयर गियर्टर हैर या फिर फ्राउ म्यूलर, ओके। अगर आपने जेयर गियर्टर लिख दिया दैट मीन्स अगर 5 में से एक नंबर आपका कंफर्म हो चुका है। ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेयर गियर्टर हैर म्यूलर, उन्होंने पहले पूछा कि वी गेट एस इनन, हमेशा फॉर्मल को कैसे पूछा जाएगा? वी गेट एस इनन, फॉर्मल तरीके से हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा। और इनफॉर्मल तरीके से कैसे पूछा था? हमने देखा था वी गेट्स इज ऑलवेज इनफॉर्मल, और वी गेट एस इनन इज फॉर्मल, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा? आप सीधा सीधा जवाब दें बस, मियर गेट एस गुट, ठीक है। आधा नंबर यहाँ पे हो गया। जितने पॉइंट्स उन्होंने पूछे हैं आपने सिंपल वो सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। अगर उन्होंने बोला है कि इश लाडर डिश सुम गेबुटस्टाग, तो आप उसको भी रिप्लाई कर सकते हैं, इश लाडर डिश सुम माइन गेबुटस्टाग, गेबुटस्टाग इज बर्थडे, ठीक है, फाइन।
मैं तुम्हें या ich lade sie zum mein Geburtstag, वो अपने बर्थडे पे इनवाइट कर रहा है, तो आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे? vielen Dank für ihre ईमेल, ये जरूर लिखना है। vielen Dank für ihre ईमेल। अगर उसने इनवाइट नहीं किया है, इनविटेशन का यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? फिर भी आपने लिखना है vielen Dank für ihren ईमेल। ihren ईमेल, आपके ईमेल के लिए धन्यवाद। ठीक है, हमेशा आपने बोलना है vielen Dank für ihren ईमेल। और अगर वो आपको इनवाइट करते हैं तो आपने बोलना है, या तो आप एक लाइन और लिखेंगे vielen Dank für Einladung, या फिर ihre ईमेल Einladung। Einladung is invitation। ठीक है, Einladen is a Trennbar verb which means to invite। Einladung is invitation। vielen Dank für ihren ईमेल und Einladung। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वो वोनेंजी, आप कहाँ रहते हैं? आपने सिंपल उसका जवाब देना है। क्या बोलेंगे आप? ich wohne in, कोई सा भी शहर का आप नाम ले सकते हैं। ich wohne in दिल्ली। ठीक है, was machen Sie, आप बोलेंगे जो भी आप कर रहे हैं, ich lerne Deutsch। ओके, wann kommen Sie nach मुंबई, आप मुंबई कब आ रहे हैं? ठीक है, आप बोलेंगे ich komme, मैंने बताया था कि जब भी टाइम आता है तो टाइम के साथ आएगा, और डेज के साथ मंडे ट्यूसडे फ्राइडे जो भी है, या फिर डेट अगर है तो आएगा। ठीक है, ich komme am 21. Januar, साल का नाम भी आप डाल सकते हैं, Januar 2024 या फिर 2024। ठीक है, आपने उसका जवाब दे दिया कि आप कब आ रहे हैं। mit wem kommen Sie, किसके साथ आप आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे ich komme mit meinen Freunden, फ्रेंड्स के साथ अगर आप आ रहे हैं तो फ्रॉइंड जो होता है दैट इज फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स। फ्रॉइंड इज मेल फ्रेंड, एक मेल फ्रेंड। मेल फ्रेंड। फ्रॉइंड इज बहुत सारे फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रॉइंडिन इज फीमेल फ्रेंड। ठीक है, फ्रॉइंडिनेन इज बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स। ठीक है, और क्योंकि डाटिव है, मिट के साथ माइनन मतलब n प्लस n लगेगा तो फ्रॉइंडन हो जाएगा यहाँ पे। इस कॉमे मिट माइनन फ्रॉइंडन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। वियर जिंट, हम लोग कितने हैं? वियर जिंट स्वाई या फिर ड्राई, क्योंकि आपने फ्रेंड्स बोला है तो कम से कम 2 फ्रेंड्स होने चाहिए। वियर जिंट ड्राई फ्रॉइंडर, हम 3 दोस्त आ रहे हैं, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में, शुरू में मैंने बताया था जेर गियटर होना चाहिए, और लास्ट में क्या होना चाहिए? मिट फ्रॉइंडलिशन ग्रूसन, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लिखा तो 1 नंबर कंफर्म है आपका। मिट फ्रॉइंडलिशन ग्रूसन, ये जरूर लिखना है आपने। उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो नाम जो यहाँ पे दिया हुआ था वही नाम लिखना है आपने, अपना नाम नहीं लिखना है। अगर इस तरह की कोई ईमेल आती है, दिस विल डेफिनेटली कम इन A1 एग्जाम। और बीच का जो कंटेंट है दैट डिपेंड्स कि आपने क्या सीखा है ना। तो ये पैटर्न जरूर याद रखें, अगर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, इस तरीके से आपने बात करनी है। फॉर्मल में हमेशा हमने जी फॉर्म में बात करनी है, डू फॉर्म में बात नहीं करनी है। इनफॉर्मल में आप डू फॉर्म में बात कर सकते हैं। और ये जो बीच का है, इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स होंगी तो उसका आधा 1 नंबर कटेगा, अदरवाइज यू आर गुड टू गो फिर विद लाइक 2.5 और 3 मार्क्स,
अगर आप बाकी का ठीक ठीक लिख देते हैं तो, और ग्रामेटिकली सारा सही लिखते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट 5 मार्क्स। ओके, ये सर मुझे इसका अगर आप बता पाए, ज़ेर किसका? ग्रेटर को, ज़ेर ग्रेटर को हम अगर हाँ, हिंदी में समझना चाहें तो इसका क्या मतलब होगा? हिंदी में समझना चाहें तो माननीय। एज ए रिस्पेक्ट फॉर्म। हाँ, माननीय। और फील एंड डार्क का मतलब फीलिंग अ, थैंकफुल। नहीं नहीं नहीं, डांक इज थैंक्स होता है, और और फीलन, फीलन फीले फीले क्या होता है? मैनी, मैनी, ठीक है। मैनी थैंक्स। फीलन हो गया तो मैनी, मैनी प्लूरल हो गया मैनी का ही। हाँ, फीलन डांक इज मैनी थैंक्स। फ्यूर मतलब कभी भी फॉर हो आपके गया, किसी, एरन आपका। हाँ, आपके ईमेल के लिए फीलन डांक फिर एरन ईमेल। ठीक है। एंड मिड फ्रंटलिशन ब्रूसन, इसका क्या हाँ, होगा? मिट विद फ्रेंडली ग्रीटिंग्स, इसका मतलब हुआ ठीक है। विद फ्रेंडली फ्रेंडली ग्रीटिंग्स। ग्रूसन इज ग्रीटिंग्स। देखो, ग्रूस मैंने यहाँ पे भी लिखा था इनफॉर्मल ईमेल के अंदर, ग्रूस लिखा था ना, ग्रूस इज ग्रीटिंग्स। तो आप ग्रूस भी लिख सकते हैं अगर इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो, और अगर आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज राइट मिट फ्रेंडलिशन ग्रूसन। आप इसका ओके, स्क्रीनशॉट दे देंगे मुझे, मतलब ग्रुप में, फॉर्मल का और इनफॉर्मल का? हाँ, मैं भेज देता हूँ, ग्रुप में डाल वो देता हूँ। याद कर लेंगे, उसको अगर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल।